बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम ESMR की साइट पे मौजूद है। यहाँ पे डेवलपमेंट का काम जो है तेज़ी से जारी है। क्लाइंट्स के बहुत सारे सवालात होते हैं जो हम लेके सर फजल साहब के पास आए हैं। ये हमें आज कुछ सवालों के जवाब देंगे जो क्लाइंट के हमारे पास पहुँच रहे हैं। सर, आप कहीं पे भी इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर सकते थे। फैसल्स का पहला 6.5 कनाल का स्मार्ट हाई राइज प्रोजेक्ट अगर आप यहाँ पर कर रहे हैं तो इसकी क्या ख़ास वजह है कि आपने इस लोकेशन को चूज़ किया? ज़ुबैर साहब, अगर हम लोकेशन की बात करें तो सिर्फ फैसल हिल्स को नहीं बल्कि इस पूरे रीजन को इस तरह के कमर्शियल प्लॉट की ज़रूरत थी। आप अगर इस प्लॉट के बिल्कुल हम फ्रंट पे देखें, जो हमारी मेन रोड है वो आपके बिल्कुल सेम मोटरवे और GT रोड को टच कर रही है। और अगर हम यहाँ से स्टार्ट की बात करें A ब्लॉक से, हमारा ये प्रोजेक्ट B ब्लॉक में है, तो A ब्लॉक भी आपका GT रोड पे से ही आप एंट्रेंस लेते हैं, GT रोड से ही आप A ब्लॉक की तरफ आते हैं। तो वहाँ से जो लोग हैं और यहाँ से मोटरवे से जब जाएंगे तो उनको इस तरह की मॉल की ज़रूरत थी। सेकेंड, मैं आपको एक और बात बताता चलूँ कि ये प्रोजेक्ट कोई आम प्रोजेक्ट नहीं, स्मार्ट फीचर्स के साथ हम लेके आए हैं, जिसके हमने बेशुमार वीडियोस बनाई हैं। आप YouTube चैनल हमारा क्लाइंट देखें। और आज इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि बहुत सारे आपके भी क्लाइंट्स हैं और आपकी टीम मेंबर्स हैं, उनके क्वेश्चंस हैं, तो हमने कहा कि उनके जो क्वेश्चंस हैं इंशाल्लाह ताला वो हम क्लियर कर सकें। मैं ज़रा कैमरामैन अगर ईजी होके आ जाए यहाँ पे, थोड़ा सा मैं आपको प्लॉट के हवाले से बताता चलूँ। माशाल्लाह 6.5 कनाल पे ये प्लॉट है। माशाल्लाह अच्छी खासी खुदाई है, ऐसे ही तो गहराई है। और ये प्लॉट इंशाल्लाह ताला हम जितना काम कर रहे हैं वो दिन ब दिन दिखाते जा रहे हैं। आज इंशाल्लाह जो काम चल रहा है ये इंशाल्लाह 3 से 4 दिनों में मजीद भी हम कवर करेंगे। ज़ुबैर साहब, ये स्मार्ट फीचर्स के साथ हम दे रहे हैं। 6.5 कनाल का कवर्ड एरिया है। इसके अलावा जो पार्किंग है, इसके अलावा जो इसकी फ्रंट पे पार्किंग है, बैक पे ये जो पार्किंग है, ये इस 6.5 कनाल से अलग है। क्लाइंट को इस चीज को समझना चाहिए। लोग ये 6.5 कनाल पे पूरा कवर्ड एरिया पे सिर्फ कंस्ट्रक्शन हो रही है, मतलब कि हर चीज़ का यहाँ पे ख्याल किया गया, चाहे पार्किंग है, चाहे उसके फीचर्स हैं, उन सब का चीज़ों का ख्याल किया जा रहा है। और दूसरी मुझे चीज़ बताएं कि इस प्रोजेक्ट में जो फीचर्स की आप बात कर रहे हैं, स्मार्ट अम्यूनिटीज़, ये अपार्टमेंट्स में भी हैं, शॉप्स में भी हैं, ये इसके बारे में थोड़ा डिटेल ये पूरा एक मॉल कॉन्सेप्ट है जिसमें स्मार्ट फीचर्स के साथ सबसे पहले अपार्टमेंट की अगर हम बात करें, सामने आपका जो है ये पहाड़ों का जो व्यू है, इसके हमने कोई ऐसा डिज़ाइन किया है कि जो अपार्टमेंट्स का व्यू है वो इन माउंटेन्स की तरफ है। ठीक है, फिर हर एक अपार्टमेंट के साथ बालकनी दे रहे हैं। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ जो कमर्शियल एक्टिविटी है। हमारा जो लोअर ग्राउंड है, बेसमेंट, वो प्रॉपर पूरी पार्किंग है। कैमरामैन अगर आप यहाँ पे दिखाएं ज़रा है तो आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी नंबर ऑफ कार्स हम यहाँ पे खड़ी कर सकते हैं। यहाँ पे सैकड़ों गाड़ियाँ बहुत सारी अगर ये प्रॉपर खड़ी की जाए तो नीचे हमने कार पार्किंग दी हुई है। उसके बाद जो हमारा है कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है। ये पूरा एक मॉल है, सेंट्रलाइज्ड मॉल आप कह सकते हैं। इसमें वेदर का जिस तरह आप होता है, गर्मी होती है, आप एक आम जाते हैं वहाँ पे बड़े इशू, इसमें ऐसा नहीं है। ये पूरा सेंट्रलाइज्ड होगा, हीट एंड कूल सिस्टम होगा और ये विदाउट एनी चार्जेस है। मतलब हमारे पास किसी ने बुकिंग करा ली शॉप में तो उसका इस सेंट्रलाइज से इस जो है बिल सिस्टम है, हिडन चार्ज कोई इसका था, वो सारा जो मॉल की मैनेजमेंट है, जो इत्तेमाद की मैनेजमेंट है, ESMR, वो सारा वो इसको। अच्छा, क्लाइंट्स का एक और बड़ा सवाल होता है कि इसके पेमेंट प्लान के बारे में थोड़ा सा बता दें ताकि हमारे क्लाइंट तक प्रॉपर गाइडलाइन पहुंच जाए। ज़ुबैर साहब, अक्सर हमने पेमेंट्स बताया, वीडियो में आपने भी बताया, 4 साल का हमने पेमेंट प्लान रखा है। 3 साल का इसका जो है वो कंप्लीशन का टाइम है। 4 साल का रखने का क्या मकसद है, ताकि थोड़ा सा ईजी हो, पेमेंट प्लान फ्लेक्सिबल हो। बिल्कुल। अच्छा, थोड़ा सा आप मुझे इसके रूफटॉप पे, क्योंकि इतना बड़ा प्लाट देख के मैं तो इसकी छत का अंदाज़ा लगा रहा हूँ, इतनी बड़ी आपके पास इसकी छत भी है, तो क्लाइंट्स बड़े इस बारे में सवाल करते हैं कि जो इसके रूफटॉप पे आप चीज़ें लेके आ रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं यहाँ पे रूफटॉप के ऊपर, इतनी बड़ी छत को आप क्या किस तरह यूटिलाइज कर रहे हैं? 6.5 कनाल पे आपका एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसमें हमने कुछ पेंट हाउसेज भी रखे हैं, छत रूफटॉप। उसके अलावा एक इतनी बड़ी छत है, इतना बड़ा रूफटॉप है। हमने इस पर रेस्टोरेंट, जो स्विमिंग पूल है, स्विमिंग पूल का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पता होगा कि इस्लामाबाद में भी आपने कम पूल देखे होंगे कि रूफ टॉप पे हो, लेकिन उसको मैनेज करना और उसकी मेंटेनेंस सबसे मुश्किल काम ये है। हम इसकी रूफ टॉप पे लेके आए हैं स्विमिंग पूल इंशाल्लाह, और वो सिर्फ इन्हीं मेंबर्स के लिए होंगी जिनकी बुकिंग आउटसाइडर्स अलाउ नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है। अक्सर बिल्डर्स ऐसे करते हैं, उसको पब्लिक के लिए ओपन कर देते हैं, लेकिन वो रेजिडेंशियल के लिए जो है काफ़ी मसला बनता है उसमें। अच्छा, दूसरा बहुत ज़्यादा लोगों का ये सवाल है हमारे क्लाइंट्स का, यहाँ पे रेट्स के बारे में बता दें, कमर्शियल के भी और अपार्टमेंट्स के भी। ज़ुबैर साहब, अपार्टमेंट्स हमने 16,000 रेट रखा है। 14,000 हमारे प्री लॉन्चिंग रेट्स थे, लेकिन प्रोजेक्ट लॉन्च हो गया, प्रोजेक्ट सोल्ड हो रहा है, तो हमने अब 16,000 पर स्क्वायर फुट रेट रखे हैं। आपका सबसे जो छोटा अपार्टमेंट है वो 350 स्क्वायर फुट का अपार्टमेंट है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई हिडन चार्जेस हैं, इसी में आपको अपार्टमेंट मिलना है। ये फर्निश अपार्टमेंट मिलेगा विद स्मार्ट फीचर्स के साथ। इसमें A to Z सारी आपकी चीज़, मतलब कोई ओवरसीज क्लाइंट आ रहा है, उसने सिर्फ रहना है और बस
कोई चीज़ वो लेके नहीं आएगा बाहर से, उसको अंदर हर एक चीज़ मिलेगी, उसकी जो टोटल जो चीज़ें हम लगा के दे रहे हैं, हमारे पास पूरा वो प्लान बना हुआ है। हमारी टीम से रब्ता करें, वो सेंड करेंगे क्या क्या चीज़ें A to Z है, मैं बताऊंगा वीडियो लंबी हो जाएगी। हमारा प्लान है वीडियो शॉर्ट करके, तो वो हमारी, उसके बाद शॉप्स जो है, शॉप्स में फिर मुख्तलिफ रेट्स हैं, वो डिपेंड करता है आपके फ्लोर पे, आप ऊपर जाते हैं रेट्स कम है, नीचे आते हैं तो रेट ज़्यादा है। तो ये सारा मैं देख मामला रहा हूँ माशाल्लाह ये तस्वीरें लगी हुई हैं चौधरी अब्दुल मजीद साहब के साथ भी। जब ये प्लॉट हमें अलाउट हुआ था तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब और उनके जो बेटे हैं, हाँ बिल्कुल, तो उनके साथ हमारी इस प्रोजेक्ट के हवाले जब उनको हमने ये पूरा प्लान बताया, वो भी हैरान हुए कि माशाल्लाह आप लोग एक स्मार्ट फीचर्स के साथ और एक नया कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं। ऑब्वियसली एक सोसाइटी की मैनेजमेंट के लिए एक बड़े ऑनर की बात है कि एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट उसमें आ रहा है। दूसरा यहाँ पे काफ़ी ब्रांड्स जो हैं जिनके साथ आपकी कमिटमेंट्स हो रही हैं, उसका क्लाइंट्स को क्या फ़ायदा होगा फ्यूचर में जाके? अच्छा ज़ुबैर साहब, इसमें ये है कि ब्रांड्स को लाने का मकसद ये कि एक तो जैसे मैंने शुरू में बताया कि सेंट्रलाइज है, ठीक है। ब्रांड्स जो हैं उनको वो हमें बताएंगे, कोई भी ऐसा ब्रांड आता है, कोई जुनैद जमशेद ब्रांड आता है या कोई एडिडास आता है, जो उसकी थीम है, हम उनको कवर्ड एरिया देंगे, वो अपनी थीम के मुताबिक उसको बनाएंगे। अब जिसकी शॉप है उसको रेंट उसका जाएगा, और हमारी जो मैनेजमेंट है, जो मेंटेनेंस का वो सारा हमारा यहाँ ऑफिस होगा, प्रॉपर उसको मैनेज करेगी। तो बिल्कुल, इसका मतलब है कि सिर्फ बनाना मकसद नहीं है, इस प्रोजेक्ट को कामयाब करने के लिए भी दिन रात मेहनत की जा रही है। इसको कामयाब बनाना जो है हमारा मेन मकसद है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा जो क्लाइंट्स जब बुकिंग करवाते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट में आते हैं, उनका बहुत ज़्यादा ये सवाल होता है कि सर इसकी लीगैलिटीज़ क्या हैं, डॉक्यूमेंटेशन आपकी मुकम्मल है NOC के हवाले से, या प्लाट जो है वो किसके नाम के ऊपर है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इसलिए नाकाम हो जाते हैं कि बिल्डर्स जो हैं वो भाग जाते हैं हमारी। बिल्कुल बिल्कुल आपकी ये बात ठीक है। मेरी कोशिश रहती है हमेशा कि मैं अपनी वीडियोज़ में ये बात बताऊं, जब प्लॉट भी आपका अपना हो, प्रोजेक्ट आप बिल्डर भी खुद हो, डेवलपर भी खुद हो, मार्केटिंग भी खुद कर रहे हो, 90% आप कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट कामयाब हो गया। मसले कहाँ आते हैं? मसले वहाँ आते हैं बिल्डर कोई और है, बनाने वाला कोई और है, मार्केटिंग कोई और है, यहाँ पे इनके इशूज चल जाते हैं। सफ़र कौन कर रहा है आपका? वो क्लाइंट कर रहा है आपका। तो ये इसमें आप क्लाइंट से, मेरा यही है कि आप हमारी टीम से अगर राब्ते में, डॉक्यूमेंटेशन चेक करें, ऑफिस आके आप देखें प्लॉट किसके नाम पे, ESMR के अपने नाम पे प्लॉट है, हमारा अपना प्लॉट हमारे अपने नाम पे, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स सारी चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग क्लियर है। उसके बाद NOC ईच एंड एवरीथिंग, जितने पहले प्रोजेक्ट्स थे, बल्कि मैं एडिटर को बोलूँगा स्क्रीन पे लगाएं, ओवरसीज हमारे विजिट नहीं करते, हम पे वो ट्रस्ट करते हैं। हमने पहले भी प्रोजेक्ट्स के NOCs लिए, उनके NOCs देखें, फिर हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करें। टाइम भी लेट है, शाम का टाइम है, थोड़ा सा लाइटिंग का भी इशू है, अंधेरा हो रहा है, शाम का टाइम है। अच्छा, बहुत सारे प्रोजेक्ट ना बहुत ही गुंजान जगह पे होते हैं, सुनसान जगह पे, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी पॉपुलेशन के बारे में बता दें। मैं बिल्कुल, ज़ुबैर साहब कैमरामैन आप ज़रा जूम करें, इस प्रोजेक्ट के सामने घर बन रहे, बिल्कुल सामने करें। अभी प्रोजेक्ट का इनिशियल स्टेज है, अभी प्रोजेक्ट बनना नहीं है, इस प्रोजेक्ट को 3 साल लगेंगे। सामने देखें ज़ुबैर साहब का जो क्वेश्चन है, मैं ये मौके पे, उसके बाद बिल्कुल थोड़ा सा उसके आगे फिर एक घर बन रहे हैं, अगर आप देखें कनाल के। ये ज़ुबैर साहब दिखाने का मकसद ये चीज़ें सिर्फ बता नहीं रहे, कि हम दिखा भी रहे हैं कि प्रोजेक्ट ऐसी जगह पे है जिसके आसपास घर बने हुए हैं, लोग रिहाइश पजीर हैं, और 3 साल के टाइम ड्यूरेशन में आप अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पे कितने सारे घर बन जाएंगे। तो इसकी फिर इसकी वर्थ क्या रहेगी, इसके रेट्स क्या रहेंगे। तो मेरी अक्सर क्लाइंट से ये कि अगर आपने इन्वेस्टमेंट भी करनी है तो टाइम से करें, ताकि एक कम रेट में आपको एक चीज़ मिल सके। बिल्कुल, अगर आप भी चाहते हैं कि कैसे बिल्डर के साथ आप अपनी इन्वेस्टमेंट करें जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट एक तो महफूज हो और दूसरी कल को फ़ायदामंद हो, तो इस वक्त ये प्रोजेक्ट है जो आपकी इन्वेस्टमेंट को कामयाब बनाएगा। अगर आप भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें, और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ और डेवलपमेंट अपडेट से आगाह रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में।